श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अथ नवमोऽध्याय। नारद उवाच एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरःसराः नोपैतुमशक्नुमन्यो संरम्भं दुरासदं। साक्षात् श्री प्रेषिता देवैः दृष्ट्वा तन्महद्भुतम् अदृष्टाश्रुतपूर्वत्वात् सा नोपेयाय शंकिता। प्रहलाद जी के द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवगण नरसिंह भगवान के क्रोधावेश को शांत न कर सके और न उनके पास जा सके। किसी को उसका ओर छोर नहीं दिखता था। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को भेजा। उन्होंने जाकर जब नरसिंह भगवान का वह महान अद्भुत रूप देखा, तब भयवश वे भी उनके पास तक न जा सकें। उन्होंने ऐसा अनूठा रूप न कभी देखा और न सुना ही था। तब ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद को यह कहकर भेजा कि बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए थे। अब तुम ही उनके पास जाकर उन्हें शांत करो। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जो आज्ञा कहकर और धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर साष्टांग लौट गए। नरसिंह भगवान ने देखा कि नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ है। उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उनके सिर पर अपना वह कर कमल रख दिया जो काल सर्प से भयभीत पुरुषों को अभय दान करने वाला है। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही उनके बचे खुचे अशुभ संस्कार भी झड़ गए। तत्काल उन्हें परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद में मग्न होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया। हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी और नेत्रों से आनंदाश्रु झरने लगे। प्रहलाद जी भावपूर्ण हृदय और निर्निमेष नयनों से भगवान को देख रहे थे। भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुए
मन के द्वारा उन्होंने भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम गदगद वाणी से स्तुति की। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रहलाद उवाच ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति स मे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्व गुण में ही स्थित रहती है, फिर भी वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके। फिर मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है, परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे वह चांडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखे हैं, क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है और बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण हैं। उन्हें अपने लिए क्षुद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वे करुणावश ही भोले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा की हुई पूजा स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है, वैसे ही भक्त भगवान के प्रति जो जो सम्मान प्रकट करता है वह उसे ही प्राप्त होता है। इसलिए सर्वथा अयोग्य और अनधिकारी होने पर भी मैं बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार सब प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। इस महिमा के गान का ही ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावश संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। भगवान, आप सत्व गुण के आश्रय हैं। ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। ये हम दैत्यों की तरह आपसे द्वेष नहीं करते। प्रभु, आप बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके इस जगत के कल्याण एवं अभ्युदय के लिए तथा उसे आत्मानंद की प्राप्ति कराने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वह मारा जा चुका है। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। जैसे बिच्छू और सांप की मृत्यु से सज्जन भी सुखी ही होते हैं, वैसे ही इस दैत्य के संहार से सभी लोगों को बड़ा सुख मिला है। अब सब आपके शांत स्वरूप के दर्शन की बाट जो रहे हैं। नृसिंहदेव, भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। परमात्मन, आपका मुख बड़ा भयावना है। आपकी जीभ लप लपा रही है, आंखें सूर्य के समान हैं
भौहें चढ़ी हुई हैं, बड़ी पैनी दाढ़ें हैं, आंतों की माला, खून से लथपथ गर्दन के बाल, बर्छे की तरह सीधे खड़े कान और दिग्गजों को भी भयभीत कर देने वाला सिंहनाद एवं शत्रुओं को फाड़ डालने वाले आपके इन नखों को देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं हुआ हूँ। दीनबंधो, मैं भयभीत हूँ तो केवल इस असह्य और उग्र संसार चक्र में पिसने से, मैं अपने कर्म पाशों से बंधकर इन भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूँ। मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने इन चरण कमलों में बुलाएंगे, जो समस्त जीवों की एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप हैं। अनंत, मैं जिन जिन योनियों में गया, उन सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से होने वाले शोक की आग में झुलसता रहा। उन दुखों को मिटाने की जो दवा है, वह भी दुख रूप ही है। मैं न जाने कब से अपने से अतिरिक्त वस्तुओं को आत्मा समझकर इधर उधर भटक रहा हूँ। अब आप ऐसा साधन बतलाइए जिससे कि आपकी सेवा भक्ति प्राप्त कर सकूं। प्रभु, आप हमारे प्रिय हैं, अहेतुक हितैषी सुहृद हैं। आप ही वास्तव में सबके परमाराध्य हैं। मैं ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथाओं का गान करता हुआ बड़ी सुगमता से रागादि प्राकृत गुणों से मुक्त होकर इस संसार की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा, क्योंकि आपके चरण युगलों में रहने वाले भक्त परमहंस महात्माओं का संग तो मुझे मिलता ही रहेगा। भगवान श्री नृसिंह, इस लोक में दुखी जीवों का दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना जाता है, वह आपके उपेक्षा करने पर एक क्षण के लिए ही होता है। यहाँ तक कि माँ बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते, औषधि रोग नहीं मिटा सकती और समुद्र में डूबते हुए को नौका नहीं बचा सकती। सत्वादि गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव के जितने भी ब्रह्मादि श्रेष्ठ और कालादि कनिष्ठ कर्ता हैं, उनको प्रेरित करने वाले आप ही हैं। वे आपकी प्रेरणा से जिस आधार में स्थित होकर, जिस निमित्त से, जिन मिट्टी आदि उपकरणों से, जिस समय जिन साधनों के द्वारा, जिस अदृष्ट आदि की सहायता से, जिस प्रयोजन के उद्देश्य से, जिस विधि से जो कुछ उत्पन्न करते हैं या रूपांतरित करते हैं, वे सब और वह सब आपका ही स्वरूप है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पुरुष की अनुमति से काल के द्वारा गुणों में क्षोभ होने पर माया मन प्रधान लिंग शरीर का निर्माण करती है। यह लिंग शरीर बलवान, कर्ममय एवं अनेक नाम रूपों में आसक्त छंदोमय है। यही अविद्या के द्वारा कल्पित मन, 10 इंद्रियां और 5 तन्मात्रा, इन 16 विकार रूप अरों से युक्त संसार चक्र है। जन्म रहित प्रभु, आपसे भिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष है जो इन मन रूप संसार चक्र को पार कर जाए। सर्वशक्तिमान प्रभु, माया इस 16 अरों वाले संसार चक्र में डालकर ईख के समान मुझे पेर रही है।
आप अपनी चैतन्य शक्ति से बुद्धि के समस्त गुणों को सर्वदा पराजित रखते हैं और काल रूप से संपूर्ण साध्य और साधनों को अपने अधीन रखते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे इससे बचाकर अपनी सन्निधि में खींच लीजिए। भगवान, जिनके लिए संसारी लोग बड़े लालायित रहते हैं, स्वर्ग में मिलने वाली समस्त लोकपालों की वह आयु, लक्ष्मी और ऐश्वर्य मैंने खूब देख लिए। जिस समय मेरे पिता तनिक क्रोध करके हंसते थे और उससे उनकी भौएं थोड़ी टेढ़ी हो जाती थी, तब उन स्वर्ग की संपत्तियों के लिए कहीं ठिकाना नहीं रह जाता था। वे लुटती फिरती थी, परंतु आपने मेरे उन पिता को भी मार डाला। इसलिए मैं ब्रह्मलोक तक की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य और इंद्रिय भोग, जिन्हें संसार के प्राणी चाहा करते हैं, नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि अत्यंत शक्तिशाली काल का रूप धारण करके आपने उन्हें ग्रस रखा है। इसलिए मुझे आप अपने दासों की सन्निधि में ले चलिए। विषय भोग की सारी बातें सुनने में ही अच्छी लगती हैं, वास्तव में वे मृग तृष्णा के जल के समान नितांत असत्य हैं, और यह शरीर भी जिससे वे भोग भोगे जाते हैं, अगणित रोगों का उद्गम स्थान है। कहाँ ये मिथ्या विषय भोग और कहाँ यह रोग युक्त शरीर। इन दोनों की क्षणभंगुरता और असारता जानकर भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं होता। वह कठिनाई से प्राप्त होने वाले भोग के नन्हे नन्हे मधु बिंदुओं से अपनी कामना की आग बुझाने की चेष्टा करता है। प्रभु, कहाँ तो इस तमोगुणी असुर वंश में रजोगुण से उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अनंत कृपा धन्य है। आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप और सकल संतापहारी व कर कमल मेरे सिर पर रखा है, जिसे आपने ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी के सिर पर भी कभी नहीं रखा। दूसरे संसारी जीवों के समान आप में बड़े छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, क्योंकि आप सबके आत्मा और अकारण प्रेमी हैं। फिर भी कल्प वृक्ष के समान आपका कृपा प्रसाद भी सेवन भजन से ही प्राप्त होता है। सेवा के अनुसार ही जीवों पर आपकी कृपा का उदय होता है। उसमें जातिगत उच्चता या नीचता कारण नहीं है। भगवान, यह संसार एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसमें काल रूप सर्प डसने के लिए सदा तैयार रहता है। विषय भोगों की इच्छा वाले पुरुष उसी में गिरे हुए हैं। मैं भी संगवश उसके पीछे उसी में गिरने जा रहा था, परंतु भगवान देव ऋषि नारद ने मुझे अपना कर बचा लिया। तब भला मैं आपके भक्तजनों की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। अनंत, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कस कर हाथ में खड्ग ले लिया और वह कहने लगा कि यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूँ। उस समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया। मैं तो समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए ही वैसा किया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।